Welcome back to my YouTube channel Sprint Lifestyle. I hope you doing well and great guys. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है, कोई बुरी नहीं चल रही, मेरी भी ओके ओके चल रही है। मैं अपनी स्टडी तो कभी भी छुपाता नहीं और छुपाना चाहिए भी नहीं। और जो लोग छुपाते हैं भले वो सक्सीड तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं एट द टाइम। और मैं अभी मॉर्निंग में लेट उठा, आज तो थी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ठीक नहीं थी और थोड़ी सी होते होते वो ज़्यादा हो गई। बट आई विल डू अ मेडिकल शॉप। मैं मेडिकल शॉप किया, वहाँ से मैं दवाई ले आया और अब मैं नाश्ता वगैरह करते दवाई डालूँगा, उसके बाद मुझे अच्छा फ़ील होने लग जाता है। फिर इससे पहले मैं पढ़ूँगा, नहाऊँगा, फिर मंदिर जाऊँगा। वो तो मेरा मैंडेटरी पार्ट है, भले ही मुझे कुछ करूँ मैं ना करूँ, तबीयत में खराब रहे, जब ज़्यादा हो जाएगी, बेड पे आ जाएगी, तभी मंदिर छोड़ूँगा, वैसे मैं नहीं छोड़ूँगा। कई बार मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया गया। हमारे आस-पास के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं मंदिर जाना, वो करना, बट नहीं, जो आपका पसंद का काम है आप उसे करते रहिए, कंटिन्यू में रखिए। जब आपका फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो हमारा बच्चा तो मंदिर जाता ही नहीं है, तो हमारा बच्चा तब भी इतने आगे बढ़ दिया, क्या भरोसा वो तब अर्श से फर्श पे आ जाए, किसी का कुछ नहीं पता होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखना चाहिए हरदम कि आप किसी के बच्चे के बारे में, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं और किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी को नीचा समझ रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो क्या भरोसा आपका जो डॉटर या सन है, जो भी है, वो बहुत आगे बढ़ भी गया है, तो वो सीधा अर्श से फर्श पे आ जाए। तो ये है ना, ये सब तो देखती रहती हैं, मतलब इनके नज़रों में सब आमने-सामने घूमते रहते हैं, जो ये पूरी 9 माताएँ हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिलेट कर सकते हैं। और अभी मम्मी-पापा गाँव में हैं और पापा तो आ सकते हैं, बट मैं अभी मम्मी नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी मम्मी का ये है कि क्योंकि हमारी दादी बहुत, मतलब मेरी दादी ने जो सैक्रिफाइस किए हैं, शायद कोई भी मतलब आई थिंक मेरे नज़रों में सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग मेरी दादी ही रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी एज में अपने हस्बैंड को खोया, मतलब एक ऐसे टाइम फ्रेम में खोया जिसमें लोग टूट जाते हैं, लेकिन आज वो टूटी नहीं हुई है, आज वो हम सबको संजो के रखी हुई हैं। और 3 बच्चे जब मेरे आई थिंक मेरी दादी मुझे स्टोरी शेयर करती थी, पापा मेरे 3-4 साल के थे तो माय ग्रैंडफ़ादर इज़ डाइड, मतलब मेरे ग्रैंडफ़ादर मर गए थे, खत्म हो गए थे और पापा 3-4 साल के थे। तो आप लोग समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम का फ्रेम जो था एज़ अ इंडिपेंडेंस के बाद का थोड़ा-सा फ़ेज़ शुरू हुआ था। हम लोग 1960 के टाइम का बात कर रहे हैं, जहाँ पे युद्ध हो रहे थे, अकाल हो रहे थे। चीन से हमारा युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था। उस फ़िल्म में मेरी दादी ने अपने तीनों बच्चों को इतना काबिल बनाया कि आज वो तीनों बच्चे हमारी भी, मतलब मेरे पिताश्री और मेरे चाचाश्री जो भी हैं, वो हम सब अपने-अपने भाई, जो भी हमारे भाई हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, सबका वो कर पा रहे हैं, हमें इतनी सी शिक्षा दे पा रहे हैं। तो वो सबसे नींव जो है, वो नींव मेरी दादी ही है। तो वो चीज़ें, तो वो रही, तो बहुत सालों से वो अकेले ही रहती थी, मतलब मेरी बड़ी माँ वहाँ पे रहती थी। वैसे वो बहुत सालों से अकेले ही रही थी वहाँ पे, लेकिन तो अब क्या वो प्लान बनाए थे, अब सब वो मंथली फ़ेज़ में सब रहेंगे। तो ये वगैरह चीज़ें जो है, ऐसे कोई भी एक जना रह सकता है, लेकिन सबने ये बोला कि अ, नहीं, सब किसी पे एक जने पे प्रेशर ना पड़े, सभी का मंथली फ़ीस शुरू हो जाए। तो माय मॉम इज़ फर्स्ट चांस टू अडॉप्ट, मतलब भगवान ने पहला मौका मेरी मम्मी को ही दिया, जो कि बहुत सौभाग्यशाली है वो। और तो इसलिए वो अपना कंटिन्यू रखेंगी। मेरी मम्मी अभी गाँव में ही रहेंगी और हमारी पढ़ाई जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। लास्ट 1 मंथ ओनली फॉर माय ग्रेजुएशन, तो मेरा रिज़ल्ट्स भी अभी नहीं आया। अभी मैं वरीड हो रहा था अपने रिज़ल्ट को लेके, बट माय रिज़ल्ट्स आर गुड, सो पॉज़िटिव रहिए, पैसिव रहिए, अपने आप को रखिए। बस यही है, पढ़ाई करते रहनी है, हिम्मत रखते नहीं है। और कई बार यदि टूटते गिर भी रहे हैं तो कुछ तो खड़े होइए। और आप तो सोसाइटी के लोग बहुत तोड़ेंगे, बट आप इतना माइंड मत लीजिए। ऐसा फेज़ मेरी लाइफ में आया, मेरा जो 2023 बीता, 2023 का लास्ट मंथ जो बीता, उस वक़्त में मुझे कुछ लोगों ने, चुनिंदा लोग जो मेरे दुश्मन ही बन गए, मतलब मैं उनसे अब कभी ही ज़िंदगी में बात करूँ तो वो टर्म है कि मैं तभी कर लूँ, मजबूरी में कर लूँ, मम्मी-पापा थे मजबूरी में। वैसे मैं उन लोगों से बात नहीं करना पसंद नहीं करता मैं अपने आप को ऐसे लोगों से रखना, जो मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में बुरा बोले। तो ऐसे लोग भी थे मेरे फ़ेज़ में, जो कि दिसंबर का फ़ेज़ था मेरा, है ना? तो वो शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ, जो मुझे बुरा बोले, मेरे फैमिली को बुरा बोले। और तो मेरा भी फ़ेज़ ऐसा रहा, जब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डिमोटिवेशन हुआ। दिसंबर का फ़ेज़ मेरा ऐसा था, जहाँ पे मैं
बहुत डिमोटिवेट हुआ, कुछ ऐसे लोग थे आस-पास थे जो परेशान कर रहे थे हमें। बट उन लोगों से तो दूर ही रहना मैंने पसंद किया है और मैं अभी तक भी उन लोगों से दूर ही हूँ और मेरी मतलब मेरी फैमिली में मेरी प्रिया मेरे साथ है, मतलब वो उससे क्या है, दूर है, तो वो नहाते अभी आई है। मतलब हम दूर ही रहे, मैं हँसने वाली बात नहीं बता रहा हूँ। यदि तभी मम्मी-पापा से प्रेशर में हुआ तो मैं मिल लूँ, वैसे मेरा उनसे तब भी दिल नहीं चाहेगा कि मैं उनसे मिलूँ ऐसे लोगों से और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ इज़ अ सोशल प्लेटफ़ॉर्म। सो ये दिक्कत है और आगे जो बढ़ता है तो उसको लगता है कि हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आपसे कहीं गुना आगे कोई दूसरा इंसान बढ़ सकता है, लेकिन बस थोड़ा टाइम का चलता है, फ्रेम चलता है। तो समय का पहिया जब चलता है तिस्ता पलट जाए, तिस्ता उलट जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए अपने आप पे अभिमान मत करिए, स्वाभिमान स्वाभिमानित तो बनिए लेकिन अभिमान मत करिए, ये मेरा मानना है। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, मैंने सोचा था शॉर्ट इंट्रो वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं पहले ही अपलोड कर दूँगा, फिर मैं नया ब्लॉग बनाऊँगा, ठीक है? तो ये वाला वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा कि कैसे आप लोग डिमोटिवेशन को डील कर सकते हैं। एक ही फंडा है, यदि आपको डिमोटिवेशन लग रहा है तो सबको लगता है और लगना भी चाहिए, एक सजीव प्राणी है, तो आपको डिमोटिवेशन भी आना चाहिए। यदि आप ऐसा आप कह रहे हैं अपने आप को कि मैं तो मोटिवेट ही रहता हूँ हर टाइम, नहीं, आप मोटिवेट नहीं रह सकते, तो आप निर्जीव हो गए। सजीव प्राणी के अंदर डिमोटिवेशन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव फेज आता रहता है, तो उसको केवल ये कि आप पॉजिटिव फेज में भी अपने आप को एटी जैसा रखिए और नेगेटिव फेज में और मजबूत करिए अपने आप को, ये मेरा मानना है। और लोगों का क्या है, लोग तो आप तो वो तो आप तो ज़बरदस्ती धकेलेंगे उस खाई में, लेकिन आप तो उसको धकेलने भी निकल